फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन, ट्रैपिंग रेन वाटर। इसमें हमारी एक एरे दी गई होगी जिसमें हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे और जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे ब्लॉक की हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे। उन ब्लॉक्स की जो विड्थ होगी वो हमेशा 1 रहेगी। इसमें हमें ये कैलकुलेट करना है कि हमारे ब्लॉक्स के बीच में कितना पानी इकट्ठा हो सकता है। आइए सबसे पहले इस वाले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हम इस वाले एग्जाम्पल को डायग्रामेटिकली देखें तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसमें हमारे 0th इंडेक्स पर 3 हाइट है, ये हमारी 3 हो गई, और फर्स्ट और सेकंड पर 0 हाइट है, थर्ड इंडेक्स पर 2 हाइट है, फोर्थ इंडेक्स पर 0 हाइट है और फिफ्थ इंडेक्स पर हमारी 4th हाइट है। तो अब इन ब्लॉक्स के बीच में कितना पानी स्टोर होगा? इन ब्लॉक्स के बीच में इतना पानी हमारा स्टोर हो जाएगा। अब इस पानी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस पानी को कैलकुलेट करने के लिए हम अपने फर्स्ट इंडेक्स में देखें तो फर्स्ट इंडेक्स पर हमारा 3 यूनिट पानी स्टोर हो रहा है। इस पार्ट को अगर हम देखें तो ये 3 यूनिट है। सेकंड पार्ट को देखें तो ये भी हमारा 3 यूनिट हो जाएगा। हमारे थर्ड इंडेक्स पर 1 यूनिट पानी स्टोर हो रहा है और फोर्थ इंडेक्स पर हमारा 3 यूनिट पानी स्टोर हो रहा है। अब इन सबको हम जब सम अप करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 3 + 1 + 3 = 10। तो हमारे इस एग्जाम्पल में टोटल 10 यूनिट पानी स्टोर हो रहा है। वहीं पर अगर हम अपना दूसरा वाला एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर कहीं भी हमारा पानी स्टोर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी सपोर्ट नहीं है पानी को स्टोर करने के लिए। तो इसका आंसर हमारा 0 होगा। वहीं पर अगर हम एक डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला भी एग्जांपल ले लें तो यहाँ भी हमारा 0 यूनिट ऑफ वाटर हमारा स्टोर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो हमने इसमें ऑब्जर्व करी कि पानी को स्टोर होने के लिए हमें लेफ़्ट और राइट में सपोर्ट चाहिए। मतलब कि हमारी कंडीशन कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि हमारा जो करंट इंडेक्स है उसके लेफ़्ट और राइट में हमारा कोई ना कोई सपोर्ट होना चाहिए, तभी जाकर वहाँ पर पानी हमारा स्टोर होगा। अगर हम अपना पहला वाला इंडेक्स देखें तो उसके लेफ़्ट में कोई भी सपोर्ट नहीं है और जो हमारा लास्ट वाला इंडेक्स है उसके राइट साइड में कोई सपोर्ट नहीं है। मतलब हम इन दोनों इंडेक्स को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, अगर हम हर एक इंडेक्स पर ब्लॉक के ऊपर कितना पानी स्टोर हो रहा है वो निकाल लें तो हम ओवरऑल निकाल सकते हैं कि कितना पानी स्टोर हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पर इतना पानी स्टोर हो रहा है और हमारा करंट इंडेक्स ये है, अगर हम ये निकाल लें कि यहाँ पर कितना पानी स्टोर हो रहा है, यहाँ पर कितना पानी स्टोर हो रहा है और इस वाले इंडेक्स पे कितना हो रहा है, मतलब कि हर एक इंडेक्स पर अगर हम ये निकाल लें कि ब्लॉक के ऊपर कितना पानी स्टोर हो रहा है तो हम निकाल सकते हैं कि ओवरऑल हमारा कितना पानी स्टोर हो रहा होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हम ब्लॉक के ऊपर कितना पानी स्टोर हो रहा है वो कैसे निकालें। उसके लिए अगर हमें ये पूरी हाइट पता चल जाए तो उसमें से हम अपने करंट हाइट को माइनस कर देंगे और हमारा ये वाला रिक्वायर्ड जितना पानी हमारा स्टोर हो रहा है ब्लॉक के ऊपर वो मिल जाएगा। अब ये वाली हाइट कैसे मिलेगी? अगर हम अपने करंट इंडेक्स के लेफ़्ट साइड में जाकर मैक्सिमम हाइट को निकाल लें और सिमिलरली राइट साइड जाकर मैक्सिमम हाइट को निकाल लें और उसमें से मिनिमम हाइट को लें तो हमें अपनी ये वाली हाइट भी मिल जाएगी। ओवरऑल किसी भी इंडेक्स पर कितना पानी स्टोर है हमें इस स्टेटमेंट से मिल जाएगा। आइए एक बार इसे हम कोड करके देखते हैं। तो ये रहा हमारा नाइफ सोल्यूशन। इसमें हमने सिंपली एक वाटर वेरिएबल लिया है जिसे हमने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया। फिर हमने अपना लूप चला 1 से लेके n-1 तक, मतलब कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक ही हम जा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था हमें फर्स्ट इंडेक्स से और लास्ट इंडेक्स से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने अपने करंट इंडेक्स, अगर हम सपोज यहाँ पर हैं तो हमने अपने करंट इंडेक्स के लेफ्ट पार्ट में जाकर मैक्सिमम एलिमेंट को लेके आए। सिमिलरली राइट पार्ट में जाकर मैक्सिमम एलिमेंट लेके आए। जब हमें लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स मिल गया उसके बाद उनमें से मिनिमम एलिमेंट लेकर हमने करंट इंडेक्स में से माइनस कर दिया और उसे बाद में जाकर वाटर में ऐड कर दिया और एंड में हमने वाटर वेरिएबल को रिटर्न करवा दिया। अगर हम इस सोल्यूशन को देखें तो यहाँ पर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी
ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में जा रही है। आइए इसे फर्दर ऑप्टिमाइज करके देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हम दो टेम्पररी एरे लेंगे। तो ये हमारा पहला एरे हो गया जिसको हमने एल मैक्स नाम दे दिया। अब इस एरे में हम किसी भी इंडेक्स के लेफ़्ट में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनमें से जो मैक्सिमम है वो स्टोर करते जाएंगे। जैसे कि हमारा जो पहला वाला एलिमेंट है हमारे एरे का जो पहला वाला एलिमेंट है उससे लेफ़्ट साइड में कुछ नहीं है, तो अभी तो फ़िलहाल के लिए हम उसी को स्टोर कर देते हैं इसमें। तो हम आगे आए और इस वाले एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे हमारे एलमैक्स एरे के पिछले वाले इंडेक्स पर स्टोर हुए एलिमेंट से, मतलब कि इससे हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और इनमें से जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको हमारे एलमैक्स एरे में हम स्टोर करवा देंगे। हम ओवरऑल क्या कर रहे हैं, सिंपली एलमैक्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ एलमैक्स आई माइनस 1 एंड एरे ऑफ आई। हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं और उन दोनों में से जो मैक्सिमम है उसको हम स्टोर कर रहे हैं। तो आइए आगे वाले एलिमेंट्स के लिए भी कर देते हैं। तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है 3, इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है 3, इन दोनों का 3 और इन दोनों का 4। तो इस तरीके से हमें हर एक इंडेक्स के पिछले जितने भी एलिमेंट्स अकर हुए हैं उनमें से मैक्सिमम एलिमेंट हमने स्टोर कर दिया है। ऐसे ही सिमिलरली हमें आरमैक्स के लिए करना है। तो ये हमारा आरमैक्स एरे हो गया। इसमें हम स्टोर करेंगे हमारे करंट एलिमेंट्स के राइट में जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से मैक्सिमम एलिमेंट को। तो इसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस वाले एलिमेंट के राइट साइड में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम इसमें 4 ही स्टोर कर देते हैं। उसके बाद हम इस वाले एलिमेंट पे आते हैं और इन दोनों में से मैक्सिमम एलिमेंट को स्टोर कर देते हैं। ओवरऑल हम क्या करेंगे, एल मैक्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आर मैक्स आई प्लस 1 एंड एरे ऑफ आई। हमने वही करा है जो हमने पिछली बार करा था, बस हम अब इस वाले इंडेक्स के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं। अब आगे के एलिमेंट्स भर देते हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करा तो 4 आया, इन दोनों को 4, इन दोनों को 4, इन दोनों को तो भी 4। तो ये हमारा एलमैक्स और आरमैक्स एरे आ गया है। बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है जो हमने अभी नाइव सोल्यूशन में देखा था, बस हमने यहाँ पर एलमैक्स और आरमैक्स को एरे लेकर उन्हें प्री कंप्यूट कर दिया है। अब हमारे पास हर एक इंडेक्स से पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से मैक्सिमम वैल्यू है और राइट में जितने भी इंडेक्सेस हैं उनमें से मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने सेकंड इंडेक्स को देखें तो उसके लेफ़्ट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, उसके लिए हम सिंपली अपने एलमैक्स एरे में जाएंगे और सेकंड इंडेक्स पे देखेंगे 3 है ऑब्वियसली, ये रही हमारी लेफ़्ट साइड में हमारी मैक्सिमम वैल्यू 3 आ गई सिंपली। और सिमिलरली हमारे राइट में कितनी मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे गए आरमैक्स में सेकंड इंडेक्स पे 4। तो अब हमारे पास बेसिकली दोनों चीज़ें आ गई हैं, हमें दोबारा लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है। और अब हमें सिंपली क्या करना है, दोनों में से मिनिमम लेना है और अपने करंट इंडेक्स को वहाँ से माइनस कर देना है। इससे हमें सिंपली पता चल गया है कि हमारे करंट इंडेक्स के ऊपर कितना पानी स्टोर है। ऐसे ही हम हर एक इंडेक्स के लिए निकाल लेंगे और सबको ऐड कर देंगे। तो आइए इसे कोड से देखते हैं। तो ये रहा हमारा कोड। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया, वाटर नाम दे दिया उसे, उसमें 0 इनिशलाइज करवा दिया। उसके बाद हमने दोनों टेम्पररी एरे ले ली, एलमैक्स और आरमैक्स, जिनका साइज़ हमारा n है, n हमारा एरे का साइज़ है, ठीक है। उसके बाद हमने वही किया है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। हमने एलमैक्स के फर्स्ट इंडेक्स पर पहला एलिमेंट स्टोर करवा दिया और उसके बाद हमने इन दोनों को कंपेयर करवाया है, जो हमने यहाँ डिस्कस किया था वही स्टेटमेंट लिखी है। उसके बाद हमने अपने आरमैक्स को फिल कराया। सबसे पहले इसमें हमारा एंड वाला एलिमेंट स्टोर करवा दिया और फिर हमने अपने इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करवा के इन दोनों में से मैक्सिमम स्टोर करवाया है, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपली अपनी लूप चलाई है, जो कि यहाँ से लेकर
यहाँ तक चलेगी। उसके बाद हमारे एलमैक्स और आरमैक्स में से मिनिमम को चूज़ करेगी और उसके बाद हमारा जो करंट एलिमेंट है उसमें से माइनस कर देंगे। इस स्टेटमेंट से हमारा ब्लॉक के ऊपर कितना पानी स्टोर हो रहा है वो मिल जाएगा और इसको हम अपने वाटर वेरिएबल में ऐड कर देंगे। सब इंडेक्सेस का निकालने के बाद हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ वाटर आ जाएगा, हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा कोड। आइए इसे ड्राई रन से समझते हैं। तो आइए इसी वाले एग्जांपल को देखते हैं। इसमें हमारा एलमैक्स और आरमैक्स तो निकल ही चुका था, अब हम ये वाली लूप चलाते हैं। तो हमारा सबसे पहले आई होगा 1 और हमारा इनिशियली वाटर कितना है 0। अभी हमारा आई 1 है तो हमें चाहिए एलमैक्स ऑफ 1 और आरमैक्स ऑफ 1, इन दोनों की मिनिमम वैल्यू माइनस करंट इंडेक्स, मतलब कि एरे ऑफ 1। ठीक है, अब मिनिमम एलमैक्स ऑफ 1 कितना है 3, आरमैक्स ऑफ 1 कितना है 4, एरे ऑफ आई कितना है 0। तो यहाँ से हमारा क्या निकला आंसर, मिनिमम ऑफ 3 और 4 3 माइनस 0। यहाँ पे हमारा 3 निकला, हमने इसको वाटर में ऐड कर दिया तो हमारा वाटर कितना आया 3। ठीक है, अब हमारा आई इंक्रीमेंट होकर 2 हो गया। अब हमें मिनिमम ऑफ एलमैक्स ऑफ 2, एलमैक्स ऑफ 2 कितना है 3, देन आरमैक्स ऑफ 2, आरमैक्स ऑफ 2 कितना है 4, माइनस करंट इंडेक्स, करंट इंडेक्स कितना है 0। तो यहाँ भी हमारा जो आंसर आएगा वो 3 हो जाएगा। और यहाँ पर हमने फिर से अपने आंसर को वाटर में ऐड करा तो अब हमारा वाटर हो गया 6। ठीक है, इसके बाद आई फिर इंक्रीमेंट हुआ 3 हो गया। अब हमारा मिनिमम ऑफ एलमैक्स ऑफ 3, एलमैक्स ऑफ 3 कितना है 3, आरमैक्स ऑफ 3 4, माइनस करंट इंडेक्स 2। तो कितना आ गया 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा वाटर में ऐड हो गया तो वाटर अब हमारा 7 हो गया है। नाउ आई हमारा इंक्रीमेंट होकर 4 हो गया है और अब हमें चाहिए मिनिमम ऑफ एलमैक्स ऑफ आई, एलमैक्स आई कितना है 4, एलमैक्स ऑफ 4 3, आरमैक्स ऑफ 4 4, माइनस करंट एलिमेंट 0। तो यहाँ पर अगेन 3 आया, 3 को हमने वाटर में ऐड करा तो हमारा वाटर कितना आया 7 बन चुका था लास्ट इटरेशन में। अब 3 हमने ऐड कर दिया तो हमारा टोटल वाटर कितना आ गया 10। ये हमारा फाइनल आंसर है, इसे हमने रिटर्न करवा दिया। तो आइए एक बार इसे एक छोटे से एग्जांपल के साथ और देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एलमैक्स एरे निकालेंगे। ये हमारा एलमैक्स एरे है 0 1 2 3। तो हमारा जो एलमैक्स ऑफ 0 है उसे हम एरे ऑफ 0 रख देंगे और हमारा लूप i इज इक्वल्स टू 1 से शुरू होगा। ये हमारा i हो गया। अब हमें एलमैक्स ऑफ i माइनस 1, मतलब कि हमारा ये वाला एलिमेंट और हमारा एरे ऑफ i, एरे ऑफ i हमारा 4 हो गया। अब इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है 7। सिमिलरली इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है 7, इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है 9। अब हम अपना आरमैक्स भरते हैं। आरमैक्स ऑफ n माइनस 1, मतलब कि ये वाला इंडेक्स, इसमें हमें एरे ऑफ n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब कि हमारा ये वाला एलिमेंट, इसको इस वाले इंडेक्स पे हमें ये वाला एलिमेंट रख देना है। उसके बाद हमें अपना लूप चलाना है n माइनस 2 से, मतलब कि इस वाले इंडेक्स से चलाना है लूप और इन दोनों को कंपेयर करना है। तो दोनों में से मैक्सिमम क्या है 9, फिर इन दोनों को कंपेयर करना है, दोनों में से मैक्सिमम क्या है 9, अगेन इन दोनों का मैक्सिमम क्या है 9। ठीक है, तो हमारी एलमैक्स और आरमैक्स एरे आ गई है। अब हम अपना मेन लूप चलाएंगे। हमारा i 1 से शुरू होगा। ठीक है,
और मतलब कि इससे यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक चलेगा। हम यहाँ पर अपना वाटर वेरिएबल रख देते हैं जो कि 0 है। अभी हमें क्या चाहिए, मिनिमम ऑफ एलमैक्स ऑफ आई, मतलब एलमैक्स ऑफ 1। एलमैक्स ऑफ 1 क्या है, 7। देन आर मैक्स ऑफ आई, आर मैक्स ऑफ आई कितना है, 9। और हमारा करंट एलिमेंट क्या है, एरे ऑफ आई मतलब 4। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या आया, दोनों में से मिनिमम क्या है, 7 - 4 = 3। हमारे वाटर में हमें 3 ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आई है वो इंक्रीमेंट हुआ, 2 हो गया। अब हम मिनिमम ऑफ एलमैक्स ऑफ आई मतलब कि 2, 7। और उसके बाद हमारा आर मैक्स ऑफ 2 कितना, 9 माइनस एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ 2 कितना, 0। दोनों का मिनिमम क्या है, 7 - 0 = 7। हमने इसको अपने वाटर में ऐड करा, हमारा वाटर कितना हो गया, 10। तो मतलब हमारा जो आंसर है वो 10 हो गया। इसको हम रिटर्न करवा देंगे। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। एक बार इसे कोड करके देख लेते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने GFG पोर्टल पे। ये रहा हमारा कोड और यहाँ पर हमारा रिटर्न टाइप लॉन्ग का है, इसलिए हमने अपने वाटर वेरिएबल का डेटा टाइप भी लॉन्ग ही रखा है। तो अब हम इसको कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। अब हम अपने कोड को सबमिट करके देख लेते हैं। तो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।